सो गाइज ये देखिए थोड़ा सा आज एक्सीडेंट हो गया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए। जुम्मा की नमाज के लिए जा रहे हैं मस्जिद अल अक्सा और उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या करेंगे आज। चलिए। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खुतबा था। मदीना और मक्का के दरमियान एक शहर है, खुम नामी शहर, वहाँ पे गदीर खुम का एक खुतबा था। आपको पता है उस चीज़ के बारे में? सही मुस्लिम की 6225 से लेके 6228 तक ये जो हदीसें हैं, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हदीसें हैं ना हम मुसलमानों के लिए, हमारे ईमान के लिए। और अगर आपको ये हदीसें नहीं पता हैं तो अभी आप सुन लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीसें, और इसको वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा जाके जो मैं बता रहा हूँ। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद दो भारी चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है। ये अल्लाह की रस्सी है। कुरान में भी आया ना कि तुम सब के सब मिलके अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो तो गुमराह नहीं होगे। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। फिर नबी अलैहि सलाम तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और दूसरी भारी चीज़ अहलुल बैत है। मैं अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। ये 3 दफ़ा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली। आप देखिए, ना ही उम्मत ने कुरान को पकड़ा, ना ही अहले बैत को जिंदा छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 साल हुए हैं इस दुनिया से पर्दा फरमाए और उनकी पूरी औलाद को ज़बा कर दिया गया। या अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बैठ गए? आ गए सब कंफर्टेबल? 1 बजे निकले ना। माशाअल्लाह। चलो। الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم
الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله جلال جلال. सो गाइस ये देखिए थोड़ा सा आज एक्सीडेंट हो गया मस्जिद के इधर टर्न लेते हुए एक बंदे ने गाड़ी अंदर घुसा दिया. हाँ भाई पर ये अल्हम्दुलिल्लाह बचाव हो गया हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है. गाइस अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए कहते हैं कि सदका देना चाहिए, बंदा बच जाता है ऐसे हादसों से. हाँ भाई बहुत मतलब बहुत माइनर नुकसान हुआ, एकदम माइनर. 1 hour later. يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي A few moments later. मोमिनो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलके अल्लाह की हिदायत की रस्सी को पकड़े रहना, फिरके फिरके ना हो जाना. हिदायत की रस्सी है कुरान. जिसने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई हिस्से हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले. जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस तबके से हूँ, मेरा ये वो है, मुसलमान छोड़ के जो लोग खुद को जो कहते हैं, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ. ये जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, मैं मेरी खुद की बातें नहीं बता रहा हूँ. फिर जो जो वो कर रहे थे अल्लाह उनको वो सब बताएगा. उस शख्स से अच्छा बढ़ के कौन हो सकता है जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाए और अमले नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया और तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, मुस्लिम रखा. पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था और इस किताब में भी मुसलमान रखा है. तो मोमिनो अल्लाह की इबादत करो और ज़कात दो और दीन की रस्सी को पकड़े रहो. रस्सी क्या है? कुरान. वही तुम्हारा दोस्त है, और क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है. तो आप सबसे दरख्वास्त है इस चीज़ को ध्यान से सुने. पर हम क्या करते हैं, हम कुरान की बात को, अल्लाह की बात को जो इतनी सिंपल फॉर्म में अल्लाह ने बताई है, उस बात को हम छोड़ देते हैं और हम लोगों की बात सुनते हैं. जो इंसान है, इंसानों की बातें सुनते हैं. हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान इतनी सिंपल बनाई है, इतनी ज़्यादा सिंपल है कुरान, बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है. आप बताइए अगर कुरान डिफ़िकल्ट होती, अगर कुरान को समझने के लिए हमें किसी की ज़रूरत होती और डिफ़िकल्ट होती, तो आज की डेट में यहाँ पे तो ज़्यादा मुसलमान नहीं हो रहे ना, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में. पर अगर आप आउट ऑफ इंडिया की बात करोगे, जो लोग इंग्लिश में कुरान पढ़ रहे हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में कुरान पढ़ के लोग ईमान लेके आ रहे हैं. क्यों भाई? उनकी मदर लैंग्वेज में कुरान पढ़ रहे हैं. वो कुरान इतनी आसान है कि वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और ईमान लेके आ रहे हैं. सीधी सी बात है, सिंपल है.
تو ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے اس چیز کو ہم دھیان سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور آگے سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ کیونکہ معبود وہی ایک ہے، سو اے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو۔ سو گائز آج کا تھوڑا شارٹ ویڈیو تھا، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور اس چیز کو دھیان سے سمجھیے گا جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اور میرے انسٹاگرام کو فالو کیجئے، اس پہ میں نے نماز کے ترجمے کی پارٹس ڈالے ہیں، لائک ابھی ڈال رہا ہوں، پارٹ 3 تک ہو چکا ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا دھیان دیں، فوکس کریں، اچھے سے دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو سمجھے گا تو۔ اور ہمارے چینل کو ہیلپ کیجئے گرو کرنے میں، فالو کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، آپ جوائن بھی کر سکتے ہو، وہاں پہ جوائن کا بٹن ہے۔ دیٹس اٹ، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔